ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का सप्तम अध्याय और 18वां श्लोक चल रहा है। यहाँ भक्तों का वर्णन चल रहा है। जो भक्त आरती है, अर्थार्थी है, जिज्ञासी है और ज्ञानी है। भगवान कहते हैं सब तो मुझे प्रिय है ही। कि देखो, जब भक्त है, जब भक्त ने भगवान को मान लिया तो भगवान तो बिना माने रहेंगे नहीं। फिर भगवान का स्वरूप है कि भगवान किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखते। मतलब अपनी जो माता होती है, माता के लिए पुत्र जो होता है, जो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हो, वो सब पुत्रों को एक समान ही देखती। चाहे उसमें से दो चार नालायक हो, दो चार पंडित हो। ऐसा नहीं कि दो चार पंडित है तो उसको अच्छा मानेंगे। मतलब उनके अंदर प्रेम जो है अलग अलग होगा, नहीं। जो माता होती है, जैसे समान प्रेम होता है सबके साथ, बच्चों के साथ। और वो बच्चे भी अ, बिना बंधन के माता के स्नेह में रहते हैं। जैसे क्या दृष्टांत भी देते हैं कि जो भक्त कैसे होते हैं। भले ही वो दूध के सहारे रह रहे, दूध के सहारे से वो अपने माता के सानिध्य में रह रहे, लेकिन फिर भी उनको बंधन, बिना बंधन के रह रहे। बछड़े को हम गाय के पास रहता है तो उसके गले में रस्सी नहीं बांधते। वो उसका स्नेह है, माता के ऊपर उसका स्नेह है। और वो माता का भी उस बछड़े के ऊपर बड़ा स्नेह है, इसलिए वो उसके साथ रहते हैं। तो वैसे ही परमात्मा जो है, जो ज्ञानी भक्त न होते हुए भी, मतलब जिसने उस तत्व की परिपूर्ण प्राप्ति नहीं की है, जो अ, सरल स्वभाव वाला है, उदार है, दयालु है, उसके अंदर गुण है, लेकिन वो परमात्मा को एक स्थायी रूप में मानता है। जैसे मंदिर गया तो मंदिर में मान लिया, मंदिर से आया तो संसार में आ गया। तो ऐसे भी भक्त भगवान कहते हैं कि वो भी गलत नहीं है, वो तो ठीक ही है। क्योंकि उनका भी जो भक्त बनता है, साधु बनता है, बिना उदारता का, बिना जो है अहंकार का साधु नहीं बनता। तो उनको भी हम साधु ही माने, संत ही मानेंगे, मेरे भक्त ही है वो। तो यहाँ समझाते हैं 18वें श्लोक में, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारः सर्व एव एते ज्ञानी। ज्ञानी तो ठीक ही है, ज्ञानी तो अपनी जगह पे है। ज्ञानी को एक ही मुक्ति चाहिए, सायुज्यता मुक्ति, जो भगवान का ही स्वरूप है। जैसे वो नदियों की तरह होता है, कि जैसे गंगा नदी सागर में जाके मिलती है तो बाद में मुड़ के नहीं देखती, और ना ही पीछे देखती है, ना पीछे आती है। जब सागर में चली गई तो वो सागर बन गई।
भगवान कहते वो तो मेरा स्वरूप ही है, जो मुझे देखता है अपने में और अपने को देखता है सब में, मुझ में, तो वो क्या है, वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरे से भिन्न नहीं है। लेकिन जो बाकी है आरती, अर्थार्थी, आर्त भक्त है, अर्थार्थी भक्त है, जिज्ञासु है, ये भी कम नहीं है। ये मत समझना कि बस तुम लोग जो है जो पंडित होगा, जो ज्ञानी होगा उसी को भजोगे, उसी की सेवा करोगे, और जो तप कर रहा है भगवान की सेवा कर रहा है, जैसे मंदिर बने हैं, जहाँ जहाँ मंदिर बने हैं, तो उस मंदिरों में पुजारी लोग लगे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, भगवान है तभी तो सेवा कर रहे हैं, और अपने को भगवान के सहारे मानते हैं, भगवान के भरोसे मानते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान भी यही कहते हैं। और ज्ञानी का क्या योगक्षेम वहां करना है? ज्ञानी तो जो होता है, जो जो होता है वो सही होता है, जो जो गलत होता है वो भी सही होता है, ऐसा सोचता है। ज्ञानी के लिए तो कोई विशेष बात है नहीं, संसार की जब संसार है नहीं तो संसार के सुख दुख का है, तो योगक्षेम का भगवान यहाँ जब कहे कि योगक्षेम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागर, है ना, और मैं उसको मृत्यु संसार से तारता हूँ, किसको? जो मेरा भक्त है, भवान में नचनाथ पार्थ मैया प्रेषित चेतसा, वो मेरे जो आश्रय से रहता है, मेरे आश्रय से जो रहता है, मेरे सहारे से जो रहता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ, मैं उसका भी कल्याण करता हूँ। जैसे माता शबरी जो है भगवान का इंतजार करती रही, जगह जगह फूल बिछाती रही, अगर वही वेदांती होता कोई, तो वो तो कहते सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, कहाँ भगवान नहीं है, ये बात करके अपने जगह में बैठ जाता है। लेकिन जो उपासना करता रहता है भगवत प्राप्ति की, वो सोचता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, तो भगवान श्री कृष्ण की जो मीराबाई ने भक्ति की, मीराबाई उसको ही अपना सहारा मान रही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है ना, मेरे तो सिर्फ केवल गिरधर गोपाल ही है, और कोई दूसरा है नहीं। क्यों? कि वो अपना सहारा मान रहा है, अपना शुभ चिंतक मान रहा है। इसलिए भगवान भी कहते योगक्षेम वहां में, मैं उसका योग, और वही योगक्षेम है। फिर परमात्मा उसके ऊपर संकट आते हैं, जब वह भक्त के ऊपर संकट आता है तो परमात्मा भी दौड़ के आता है। गजेंद्र के ऊपर संकट आए तो परमात्मा दौड़ के आए, प्रहलाद जी के ऊपर संकट आए तो परमात्मा दौड़ के आए। परमात्मा प्रहलाद जी को तो पूरा प्रहलाद जी पूरे समर्पित थे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरा रक्षक तो परमात्मा है। जो स्वयं एक ही है, जो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म की उपासना करते करते कितने ब्रह्म ही हो जाता है, तो उसके लिए कहाँ शत्रु बच जाता है, कहाँ अन्य भिन्न वस्तु भी बच जाती है। तो इसलिए उसका तो कोई भी कार्य शेष नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई परमात्मा दौड़ के भी नहीं आए, क्योंकि वो स्वयं ही परमात्मा स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि मैं ही वो हूँ, मेरा ही स्वरूप है वो, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। लेकिन जो तीन भक्त जो है उनके लिए मैं आता हूँ, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। ये किस लिए? ज्ञानी के लिए थोड़ी आते, ज्ञानी ही स्वयं है, ज्ञानी ही सामर्थ्यवान है, जिसने अपने अनेक जन्मों को जो है उपासना में ढाल दिया और उस तत्व को प्राप्त हुआ। अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति, है ना?
अनेक जन्म से उपासना करता हुआ मनुष्य नाम सहस्त्र कष्ट सिद्ध, वो एक सिद्ध हो जाता है तो वो अलग हो, उसकी अनुभूति वो अलग है, जो उस तत्व को प्राप्त होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जो प्राप्त होता है उसकी यहाँ चर्चा नहीं है अभी। चर्चा हो रही है कि भाई जो भगवान उन दो सबको लेके चल रहे, भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मेरी उपासना करता है मैं उसको तार देता हूँ, मैं पूर्ण रूप से उसकी सुरक्षा में लग जाता हूँ। अरे भगवान आते ही ना इसलिए परित्राणाय साधुनाम, भगवान सबसे पहले ये सबसे पहले वाक्य ये थोड़ी कहा था कि दुष्ट के वध के लिए आता हो, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, ऐसा कहा का पहला पहला वाक्य तो ऐसा होना चाहिए विनाशाय च दुष्कृता, फिर बाद में ऐसा बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि निमित्त तो भगवान भक्तों के लिए ही आते हैं, दुष्टों का तो नाश होता ही है, लेकिन भक्तों को प्रेम देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। इसलिए एक जगह तो संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि हमको तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, वो प्रेम है भक्तों, जो भक्त का वो प्रेम है। ऐसे नहीं कि वो जब वो अपना त्याग किया है, अपने जीवन को जाना है, वो परम तत्व को भी जाना है, ऐसी उनकी भक्ति थी, दृढ़ वैराग्यवान थे। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, मुक्ति आमा घरी कामा रहती दासी, मतलब उनके प्रमाण से यह है कि मुक्ति जो है हमको तो कभी भी प्राप्त है। एक तो वो भी भक्त है कि जो जो ज्ञानी होकर भी भगवान की उपासना में लगे हुए हैं, मंदिर में जा रहे हैं। अब देखो उल्लासनगर में हमारे गुरुजी जो है मंदिर में जाते थे, भगवान का अभिषेक करते थे, फूल माला चढ़ाते थे, उसके बाद जो है राधा कृष्ण मंदिर जाते थे, गणेश जी के मंदिर जाते थे, हनुमान जी के मंदिर जाते थे, हर मंदिर में जाते थे। क्योंकि ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी भक्त जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने क्यों कहा? एक तो ये भी है कि वो सब में अपने को देखता है, तो सब में देखता है तो हर मूर्ति में भी उनको देखेगा, एक तत्व से देखेगा। भले ही हनुमान जी दिख रहे अलग, शिव जी अलग दिख रहे अलग अलग, लेकिन वो एक ही तत्व को माने। लेकिन है ना, यदिदाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतर, जो ना जब मुक्त पुरुष हो जाता है तो उसका कार्य शेष केवल लोक हित के ही लिए रहता है। इसलिए वो मंदिर में जाएंगे, भक्ति करेंगे और लोगों को ऐसा वर्तन करके दिखाएंगे कि ऐसा उपासना करना चाहिए। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे भक्त है, संत तुकाराम ऐसे भक्त है, कहते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, नको ब्रह्म ज्ञान आत्मस्थिति भाव, मैं भक्त तो देव ऐसे करी। वो कहते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, मैं केवल भक्त रहूं, आपका दास रहूं, मैं भक्त तू देव, तुम ईश्वर अलग हो, मैं भक्त अलग, और मैं आपकी सेवा करता रहूं हमेशा। तो इसमें क्या है, तो अलग अलग क्या, वो अलग अलग वो तो बोलते ही तो उनका प्रमाण ये भी वासुदेव सर्वमित, मैं वासुदेव तत्वता, मैं खुद वासुदेव। एक जगह बोलते कि देव पाहो या गलो स्वतः देव होनो ठेलो, मैं भगवान को ढूंढने गया लेकिन खुद ही मैं भगवान हो गया। तो ऐसे संत की जो जीवनी है, वो भगवान कहते हैं कि वो भक्त मेरे को प्रिय है, वो ज्ञानी भक्त। और जो उपासना में लगे हुए हैं, हमने ज्ञानी भक्त का भी क्या किया यहाँ, जो उपासना युक्त भक्त होते हैं, केवल उसको अपने स्थिति का ज्ञान हो गया, उस स्थिति को प्राप्त होने के बाद भी वो कार्य में रहते हैं, हम पहचान नहीं पाएंगे इस भक्त को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ये जो परिपूर्ण है कि नहीं है, वो तो उसके जैसा ही होना चाहिए। डॉक्टर डॉक्टर को जानना है तो डॉक्टर बनना पड़ेगा, वकील को जानना है तो वकील बनना पड़ेगा, इंजीनियर को जानना है तो इंजीनियर पड़ेगा, और साधु को जानना है तो साधु ही बनना पड़ेगा। जब तक हम साधु नहीं बनते, उपासना नहीं करते, तप नहीं करते, जप नहीं करते और नियमों का पालन नहीं करते,
तब तक हमको साधु का महत्व नहीं समझ। तो इसीलिए ये ये कभी भी समझ में नहीं आएंगे कि कैसे होते हैं, लेकिन भगवान परमात्मा यहाँ उनका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि वो स्वतः के लिए, कि मुझे ये वो कैसे भजते हैं, वो मेरी उपासना कैसे करते हैं, वो भी मुझे प्रिय, वो भी मेरे भक्त है। भगवान स्वीकार कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि जो उदार व्यक्ति है, जो त्यागमय व्यक्ति है, जो वैराग्यवान है, वो भी भक्त मेरा है। तो उदार सर्व एवैति ज्ञानी तत्मेव मे मतम। वो जो ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, कहते हैं कि मेरा मत है, क्योंकि वो मदगत सहयुक्तात्मा अनुत्तमाम गतिम माम एव आस्थितः। वो मदगत मतलब मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप स्वरूप मुझ में ही है, अच्छी प्रकार स्थित होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वो ज्ञानी भक्त तो मुझ में ही स्थित होता है। लेकिन जो सकाम, चार प्रकार की मुक्ति बताई, सलोकता, समीपता, स्वरूपता और साहित्य, वो अपने अपने अवस्था के अनुसार। लेकिन भक्त भगवान ने मान लिया उसको, नहीं तो भाई तिरस्कार ही होगा कि जहाँ जब तक तुम्हारी स्थिति नहीं बनते तब तक हम तुमको अपनाएंगे नहीं। भगवान कहते जैसे मेरे आश्रय में लग जाता है, तो वो जब तक मुक्त नहीं होता तब तक मैं उसके पीछे ही हूँ, उसकी मैं सेवा में हूँ। वो एक बार मेरा अस्तित्व स्वीकार कर ले, मेरा भक्त बन जाता है, उस कर्मों को, उपासना को अपना लेता है और मेरे भक्ति में लग जाता है, तो वो उसके जीवन में कितना भी कठिनाई आती है, कितने भी उसको परिश्रम होते हैं, उनके उसके परिश्रम जैसे बड़े बड़े पर्वत को लांघने इतने भी होंगे ना, तो उसको ये महसूस होगा कि मैं तो, जैसे गाय का खुर होता है, गाय का खुर लांघने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, वो तो वैसे ही बड़े बड़े पर्वत लांघने में उसको कोई समय नहीं लगता। तो संसार की जितनी बड़ी बड़ी जो कठिनाई है, उस कठिनाई को झेलने में उसको कोई ज्यादा दुख नहीं होता। वो उसका मन इतना परिपक्व होता है कि वो स्थिर होके उस संसार में शांतता से रहता है। हलचल उसके मन में नहीं होती, उसके मन में जो उबाल नहीं उठता कि संसार के पदार्थों का, वो अपने में स्थित, अपने भगवान के आधारित भी, प्रभु आप जैसे हमको रख रहे हैं हम वैसे रहें। इसलिए तुकाराम महाराज एक प्रमाण और देते हैं, तुका मने ठेवी तैसे आमी रहू त्याचे इच्छे। मतलब जैसे भगवान हमको रखेगा हम वैसे ही रहेंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे ना। ठेविले अनंत तैसे से रावे चित्त सुध्यावे समाधान। भगवान जैसे रखेगा वैसा रखे, हमारा हमारा चित्त हमको समाधान रखना है। हमने दुख नहीं करना है कि अरे मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है, मेरे यहाँ जीवन में इसका अभाव है, उसका अभाव है। नहीं, जब जब हम पैदा ऐसी अवस्था में हुए हैं, तो हम क्यों बड़े बड़े सपने दिखेंगे कि हमको एक अंबानी बनना है। जब भाई तुम जिस अवस्था में आए हो, उस अवस्था में रहते रहते तुम आगे आगे बढ़े हो, एकदम सा तुम बोलोगे कि मुझे मेरे साथ चमत्कार हो जाएगा और एकदम मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये सपने देखते हैं लोग बहुत सारे कि मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। नहीं, हम जिस अवस्था में भगवान ने हमको भक्त बना दिया, तो हमको वही कार्य करना है। हमको कुछ छोड़ के अगर हम दुनियादारी करेंगे तो क्या होगा, दुख होगा। तो इसलिए जो जिसमें जन्मे हैं, जो ब्राह्मण में जन्मे हैं, वैश्य में जन्मे हैं, क्षत्रिय में जन्मे हैं, तो उसमें अपना समाधान मान के वो कार्य करना, तो तभी वो जो है भक्त कहलाए। और मन को अगर इधर उधर घुमाते हैं कि हमको ये प्राप्त होना है, वो प्राप्त होना है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि भगवान की ही इच्छा से सब कुछ होता है। फिर तुम्हारी किस्मत जब जब जाएगी तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। चाहे तुम्हारे अनगिनत शत्रु हो,
लेकिन तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। प्रहलाद जी के तो अनगिनत शत्रु बन गए थे, घर में भी शत्रु बन गए थे, सबके सब। पांडवों के कितने शत्रु थे, असंख्य शत्रु हो गए थे। कौरव, जब 100 कौरव तो थे ही, और 100 कौरव की तरफ से जितने भी लोग थे वो कौरव की तरफ से थे, तो वो भी उनके शत्रु हो गए। लेकिन एक ही परमात्मा उनको बचाने वाला है ना। शत्रु कितने भी हो, कितना भी प्रबल हो, कितना भी खतरनाक हो, हिरण्यकश्यप कितना शत्रु जो एक खतरनाक है, जिसको जो मरे नहीं सकता, लेकिन वो भगवान देखो भक्त की कैसे रक्षा करते हैं। हम सोच नहीं सकते 5 पांडव जो है इतने मगरमच्छों के मुख से निकल कैसे, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ और ये छोटी छोटी मछलियां, तो लेकिन उसके मुख से निकल के जो है उसको काल के मुख में डाल दिया। किसकी शक्ति से? वो परमात्मा की शक्ति से हुआ। बर्बरिक जो को जो पूछा गया कि बताओ बर्बरिक युद्ध किसने किया, हम पांडवों में से किसने अच्छा युद्ध किया, धर्मराज ने पूछा। तो बर्बरिक ने कहा कि भाई तुम्हारा तो भ्रम है, तुम्हारा वो भ्रम है कि तुमने युद्ध किया। यहाँ से मैं जो देख रहा था कि तुम्हारे बाण तो कहीं भी नहीं चल रहे थे, केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था, और हर जगह वो गर्दन काटता रहता था। तो तुमने तो युद्ध नहीं किया मेरे दृष्टि से। तब आगे बोलिए सब करवाने वाला परमात्मा है, हमको एक निमित्त बना दिया, हमारे पीठ पीछे उसी की शक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं योगक्षेम वहां में, मैं उसका योगक्षेम वाहन करता हूँ, चाहे वो सुख हो दुख हो, उसके पीछे खड़ा रहता हूँ, क्योंकि वो अनन्य चिंतन माम ये जना पर्युपासते हैं तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। क्योंकि जो मेरा अनन्य भक्त बन जाता है, मेरा आश्रित रहता है, गाय का बछड़ा भले ही दूध के सहारे, लेकिन तो रह तो रहा उसी के सहारे, इधर उधर तो भटक नहीं रहा, उसी की गोद में है, बिना बंधा हुआ। तो ऐसे भक्त जो है मुझे प्रिय है, वो भी मुझे प्रिय है, वो भी मेरे भक्त है। प्रिय तो ज्ञानी है, लेकिन वो भी मेरे भक्त है जो अ, संसार में उदारता है, करुणा वाले हैं, और मेरी उपासना में लगे हुए हैं। ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। अब ज्ञानी भक्त की दुर्लभता का कथन करते हैं कि ज्ञानी तो उसका तो कुछ निराला ही है। वो तो अ, जो मनुष्य नाम सहस्रशु कहा था कि वो तो एक ही होता है, लेकिन बाकी भक्त तो दुनिया में बहुत कुछ, बहुत है, अनगणित भक्त है, अलग अलग प्रकार के भक्त है, अलग अलग उपासना करने वाले भक्त है। कोई किस तरह बज रहा है, कोई देवी को बज रहा है, कोई देवताओं को बज रहा है तो सब कुछ तो मेरा ही स्वरूप, लेकिन अलग अलग तरह से बजते हैं, तो उसको अलग अलग तरह से वो प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञानी भक्त की जो है, कहना है क्या, मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे मुख से उस ज्ञानी के लिए जो है निकल ही जाता। तो या कहते भगवान कहते हैं उस ज्ञानी के लिए निकल रहा है मेरे मुख से। वैसे मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे से रहा नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ कि बहुत जन्मों के अंत के, जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष, अनेक जन्म संसिद्धि है ना, कि कहता अनेक जन्म से। तो यहाँ बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। सबसे बड़ा दुर्लभ महात्मा वो है जिसने वासुदेव सर्वमिति की स्थिति को प्राप्त किया। जब तक वासुदेव सर्वमिति ब्रह्मविद ब्रह्म भवति को स्थिति को प्राप्त नहीं करता है, तब तक वो जो है भगवान के साधारण भक्त में आता है।
है ना। जैसे भगवान उपासना कर रहा है तो भगवान अपने लोक में जगह देंगे उसको। सलोकता, जिसकी जितनी भक्ति होगी, हम कहते हैं ना साधारण लोगों के, जो विशिष्ट लोग होते हैं गांव में, जो ठीक ठाक रहते, गांव को संभालते, गांव में जो है दंगे फसाद नहीं होने देते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं, मंदिरों में व्यवस्था करते हैं, गांव में धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, ऐसे अगर व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके फोटो के सामने लिखा जाता है स्वर्गीय, वैकुंठवासी, वैकुंठवासी लिखा जाता है, वो लोग, है ना, वो लोग वासी लिखा जाता है, कैलाश वासी लिखा जाता है। महात्मा के संत के नहीं, जो गृहस्थ में जो है और जो ये धर्म कार्य में रत है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, वासी लिख देते, इसलिए सलोकता। चार मुक्तियों में जो पहली मुक्ति को प्राप्त करता है, सलोकता। फिर जो अधिक भक्त है, अच्छा, जो घर से वानप्रस्थ की तरफ चला जाता है या घर से दूर रह के अपना साधना भजन करता है, उस भगवत प्राप्ति के लिए, अगर वो भगवत प्राप्ति दूर है, फिर भी भगवान उसको दूर नहीं करता। वो जब मेरे नजदीक आना चाहता है तो मैं थोड़ा नजदीक उसके जाऊं, इसलिए भगवान के समीपता, वो भगवान के समीप चला जाता है। और जो भगवान का चिंतन करते 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 इतना तन्मय हो जाता है कि परमात्मा मय हो जाता है, वो अपने आप को, उसको लगता है कि मैं तो उससे भिन्न नहीं हूँ। अब परोक्ष अनुभूति है, उसने ज्ञान को प्राप्त किया, भगवान का कथन सुन लिया कि ईश्वर मेरे से भिन्न नहीं है, तो भगवान अगर उसका शरीर छूट जाए उस भक्त का, तो उसको क्या करते हैं, स्वरूपता प्राप्त कर देते हैं, अपना स्वरूप ही दे देते हैं, अपने स्वरूप में लाते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप में जैसे लाएंगे तो वह वैसे ही बनेगा ना, है ना। जैसे संगत वैसी रंगत, जैसा रूप वैसा जो है वैसे ही होगा वो। तो वो फिर और पुण्य कर प्राप्त करके उस सायुज्यता मुक्ति को प्राप्त करता है कि उसमें कोई अलग भेद है ही नहीं। वही ज्ञानी भक्त, वही कहते हैं वासुदेव सर्वमिति। वो ऐसी जिसकी बाद में स्थिति हो जाती है, अनेक जन्म बहु नाम जन्म नाम अंते, वो क्रम क्रम से पहले समीपता, सलोकता, समीपता, स्वरूपता, है ना। ये बहु नाम जन्म नाम अंत कहा कि वहां कोई जन्म की गिनती थोड़ी की है। ऐसी साधना करते 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 ज्ञान वामाम प्रपंचते, उस ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। कौन से, वासुदेव सर्वमिति। अब तो सब जगह परमात्मा ही ईश्वर सर्व होता है ना, मुझे तो सब जगह ईश्वर दिख रहा। अब तो मैं कहाँ कहाँ पकड़ डालू, हाँ, सब देखे कहाँ पैर डालूंगी, मेरा विभूति अब तो उसी ने घेरा हुआ, देखा तो सब वही नहीं घेरा, अब उसके सिवा दूसरा कुछ हमको दिखाई नहीं। जहां देखो वहां, जहां दृष्टि जाए वहां, जहां मन दौड़े वहां वो परमात्मा ही परमात्मा रूप दिखाई दे। तो ऐसी इस दुर्लभ महात्मा का भगवान कथन करते हैं। शेष इसके ऊपर चर्चा हम कल करेंगे। यही समाप्त करते, हरि ओम तत्सत।